ओम शांति। आज का विषय है टचिंग पावर, कैचिंग पावर। टचिंग पावर और कैचिंग पावर। आज के समय में जबकि आप जानते हैं चारों तरफ ऐसे हालात का निर्माण हो रहा है जो अति भयावह है। आने वाले विनाश की जानकारी हमको दिन प्रतिदिन मिल रही है। तीनों सत्ताएं, आज 3 सत्ताएं हैं सारे विश्व में। पहली धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता और तीसरी है विज्ञान की सत्ता। तीनों ही हिल रही हैं। जो धर्म सत्ता का जो बेसिक रूल है, जो बेसिक फाउंडेशन है, वो पवित्रता है। क्योंकि आज जो हमारे धर्म नेताएं हैं, धार्मिक गुरु हैं, उनके पास पवित्रता खत्म हो गई है। पवित्रता लगभग नाम मात्र रह गई है, इसलिए वो हिल रहे हैं, उनकी गद्दियां हिल रही हैं। आप सभी रोज खबर सुनते होंगे अखबारों में, टेलीविजन पर, कि उनकी गद्दियां भी हिल रही हैं। उनके पास शक्ति नहीं है, वही आपस में लड़ रहे हैं। जो राज्य सत्ता है उसका बेसिक मूल है शांति। राज्य सत्ता वालों का कार्य होता है शांति की स्थापना करना, लॉ के द्वारा सब चीजों को मैनेज करना, देश को चलाना, संसार को चलाना। और आज हमारे नेता, राजनेता खुद ही शांत नहीं है, खुद ही परेशान हैं, अशांत हैं, एम्बिशियस हो गए हैं, इसलिए उनकी राज्य सत्ता भी हिल रही है। रोज की न्यूज में आप समझते हैं, देखते हैं ना। और फिर तीसरा जो है वो विज्ञान की सत्ता। विज्ञान क्या है? पांचों तत्वों, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, तीनों को प्योरीफाई करके, शुद्ध बना करके, उनकी बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, उसकी बहुत गहराई में जाते हैं एक एक तत्व की, और हमें सुख देने का कार्य करते हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों को रिफाइन करके, जैसे अगर हमें गर्मी लग रही है तो हमें एसी चाहिए, पंखा चाहिए। ये साइंस की रिसर्च है ना, साइंस ने हमको दिया। इसी तरह से हमको ठंडी लग रही है तो हमें हीटर दिया, कमरे में हीटिंग, एसी में हीटिंग मोड लगा दिया, है ना। हमें अगर उड़ के जाना तो प्लेन बना दिया, है ना। हमें कार चाहिए, गाड़ियां चाहिए, है ना। किंतु आज उसका बेसिक कार्य था सुख देना। तो उसके लिए भी प्योर प्रकृति चाहिए, पवित्र प्रकृति चाहिए। किंतु इंसान ने प्रकृति को भी इतना अशुद्ध बना दिया है, इतना दूषित कर दिया है कि वो साइंस की सत्ता भी हिल रही है। आज पॉल्यूशन के कारण और बातों के कारण पांचों तत्व भी हिल रहे हैं। आज साइंस चाह करके भी सुख नहीं दे पाएगी, क्योंकि बल्कि उल्टे ही साधन बना रही है, जिसमें एटम बम है, दूसरे तरह के बॉम्ब्स हैं, और दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स दिन पे दिन हमारे सामने दूसरे रूप में आ रही है, उसके नुकसान के रूप में आ रही है। तो आज तीनों ही सत्ताएं चारों तरफ हिल रही। और ऐसे समय में जबकि तीनों सत्ताएं हिल रही हैं, एक ही सत्ता है जो इस विश्व को या यहाँ रहने वाले सभी मनुष्यों को या आने वाली दुनिया के लिए तैयार कर सकती है। वो कौन सत्ता है? आध्यात्मिक सत्ता। और उसके लिए जो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कार्य कर रहे हैं, और उसमें हम आत्माओं का स्पेशल महत्व है, ब्राह्मण आत्माओं का महत्व है। बाप के साथ हम आत्माएं, हम थोड़ी सी ब्राह्मण आत्माएं, कितनी? 9-10 लाख आत्माएं। करोड़ों आत्माओं में से, लगभग 760 करोड़ आत्माओं में से भगवान ने हम थोड़ी सी आत्माओं को चुना है। और हम ही इस समय विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए जिम्मेवार हैं। अर्थात सारे विश्व में पवित्रता, शांति और सुख का साम्राज्य स्थापन करने के लिए हम आत्माएं ही जिम्मेवार हैं। अभी आप जरा ये बात सोच करके देखिए कि अगर आपके पास मोबाइल है, यहां पर आपके पास मोबाइल है, तो आप सारे विश्व से कनेक्ट हो सकते हो ना। अपने घर वालों से बात कर सकते हो, अपने सेंटर में बात कर सकते हैं, है ना। और मान लीजिए आपका टावर ही खत्म हो जाए आपके मोबाइल में, मोबाइल तो है, टावर खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? आप किसी से भी बात नहीं कर सकते। किसी से बात कर सकते हैं? टावर खत्म हो गया, लाइट भी है, बात नहीं कर सकते। टेलीविजन है, उससे खबरें, अखबार,
जितने भी कम्युनिकेशन के साधन है सब अगर खत्म हो जाएंगे, एकदम खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? टेलीविजन खत्म, मोबाइल खत्म, और कम्युनिकेशन के और साधन, डीजल पेट्रोल मान लो खत्म हो जाए तो क्या होगा? फिर आप कैसे कनेक्ट करेंगे? और ये सब होने वाला है, बहुत नजदीक भविष्य में होने वाला है। अभी तो एक एक तत्व आता है, कभी साइक्लोन आता है, कभी भूकंप आता है, कभी, इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। भूकंप कब आने वाला है हम कह ही नहीं सकते। साइंस कितनी तरक्की कर ले फिर भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? भूकंप बता सकते हैं अभी 1 घंटे में भूकंप आने वाला है, ऐसा कह सकता है कोई? कोई साइंटिस्ट नहीं कह सकता है। तो अब जो ये, अगर ये समय आने वाला है जब कोई भी हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। बाबा ने कहा हुआ कि ऐसा समय आएगा और आने वाला, दिखाई देने शुरू हो गया है कि गली गली में कर्फ्यू लग जाएगा, हम सेंटर पे भी जा नहीं सकेंगे। अभी तो मोबाइल खो के हम मुरली पढ़ लेते हैं, फिर मुरली भी नहीं मिलेगी। मिलेगी मुरली? किसी क्लास सुन लेते हैं, क्लास मिलेगी फिर आपको? किसी क्लास भी आपको नहीं मिलेगी। कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होगा आपका। अपनी गली में ही आपको, अपने घर में ही बैठ के सब कुछ करना पड़ेगा, और घर में भी खाने को नहीं होगा, पीने को नहीं होगा, पानी पीने को नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या सोचते हैं आप सभी? क्या करेंगे बताइए? ऊपर जाएंगे? ऐसे समय पर परमात्मा की डायरेक्शंस, परमात्मा हमें टच करे, परमात्मा की जो डायरेक्शंस है वो हमें कैच कर सकें, ऐसी हमको आवश्यकता होगी। राइट? अभी तो जैसे हम टेलीफोन है, हमारे मोबाइल्स हैं, तो वायरलेस सर्विस है ना, तब हमें वाइसलेस सर्विस की आवश्यकता होगी। राइट? जिसका वाइसलेस कनेक्शन होगा, अर्थात निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र और संपूर्ण निर्विकारी, ऐसा कनेक्शन जिसका परमात्मा के साथ होगा, वो ही टचिंग पावर बाबा की। कहीं पर भी आप हैं, मान लीजिए आप किसी एरिया में भूकंप आने वाला है, किसी एरिया में कुछ होने वाला अचानक से, क्योंकि भारत में विनाश कैसे होगा? गृह युद्ध से, सिविल वार से होगा, और प्रकृति की 5 तत्वों के हलचल से होगा एक साथ, है ना? ऐसा समय आने वाला है। तो उस समय, और ये समय की एक और बात है, 2 बातें हमें चाहिए। जो पक्के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण और बीके में फर्क होता है कि नहीं होता है? फर्क है? बीके और ब्राह्मण में क्या फर्क है बताओ? बीके माना ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी ना। कहा जाता है बीके बहुत सारे हैं, 100 बीके में से 1 ब्राह्मण होता है। ब्रह्मा कुमारी तो हम बैच लगा के बन गए, ठीक है, हमने बैच लगाया, हमने ड्रेस बदल ली, हम बीके बन गए। किंतु ब्राह्मण शब्द का मतलब क्या है? हमने आज सुना आज बाबा ने कहा ना, हद और बेहद से पार, है ना? हद और बेहद से पार। परमात्मा हद माना सतयुग, और बेहद माना कलयुग। ये बाबा ने आज कहा, जो हद माना संख्या थोड़ी है, 9 लाख है। कलयुग में संख्या कितनी है? 760 करोड़। खत्म होते होते 800 करोड़ हो जाएगी पॉपुलेशन, जब तक कलयुग पूरा हो 800 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये तो संख्या बेहद संख्या है। एग्जैक्ट फिर कोई भी बता नहीं सकता कितनी एग्जैक्ट संख्या है, कोई हम एस्टिमेट ही कर सकते हैं लगभग। तो ये बेहद की संख्या है, क्योंकि तो एक तो हद ये है, हद और बेहद ये वाला है। कि तो बाबा ने और मूल्य में बताया हुआ है कि एक हद है, जैसे देह हमारी हद है। हद माना जिसको लिमिटेड है, जिसका जन्म होता है और मर जाता है, मतलब सत्य और असत्य। सत्य अनलिमिटेड है, बेहद है, जिसका कोई ना जन्म है ना मरण है, एटर्नल है, सदाई है, अविनाशी है। राइट? और असत्य जो होता है या हद होती है, वो लिमिटेड होता है, सो जन्म होता है, मरण हो जाता है ना? संबंध है, देह के संबंध है, बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, मर जाते हैं। देह पैदा होती है, मर जाती है ना? और इसी तरह से देह के पदार्थ मिलते हैं, खत्म हो जाते हैं। देह के स्वभाव, बचपन में हमारे पास देह के स्वभाव कैसे होते हैं? हर बच्चा पैदा होता है, कैसे पैदा होता है? 9 महीना गर्भ में रहता है ना,
9-10 महीना गर्भ में रहता है, उसमें 5 महीने पे आत्मा प्रवेश करती है माँ के गर्भ में। जब बच्चा 5 महीने का होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। तो 5 महीने तो आत्मा को अंदर कष्ट होता है, पेट में, माँ के पेट में बहुत परेशानी में रहता है, सजाएं मिलती हैं उसको, साक्षात्कार होते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो पवित्र शुद्ध होता है और उसके कारण उसमें कोई विकार नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, सबसे पहले उसके अंदर मोह विकार जागता है। माँ के प्रति उसके अंदर आसक्ति पैदा होती है, अटैचमेंट पैदा होती है ना। सबसे पहले मोह विकार जागता है, फिर धीरे धीरे मोह के कारण उसको फिर मोह से उसके बाद में उसको लोभ विकार जागता है, फिर लोभ का उत्पत्ति होती है। हर जीवन में हर व्यक्ति के आज भी यही रूल है। पहले कौन सा विकार जागता है? मोह जागता है। फिर उसके बाद कौन सा जागता है? लोभ जागता है, ये चीज मेरी है, ये चीज तेरी है, मुझे भी ऐसे ही होनी चाहिए, मुझे भी ऐसा मिलना चाहिए। छोटा बच्चा होता है ना, आपस में झगड़ा करते हैं छोटे बच्चे भी ना, लोभ। और उसके बाद अहंकार आता है। फिर अहंकार आने के बाद फिर काम विकार का जन्म होता है, बल्कि क्रोध का जन्म होने लगता है। जब प्यूबर्टी आती है ना, फिर 11-12 साल की उम्र आती है ना, तो हमारे मेल फीमेल हार्मोन बच्चों में पैदा होने लगते हैं। 8-9 साल के बच्चे को काम विकार का पता नहीं होता ज्यादा, क्योंकि जैसे प्यूबर्टी हार्मोन निकलने लगते हैं मेल फीमेल के, तो फिर काम विकार जागता है। और फिर बाद में जब उसकी उत्पत्ति होने के बाद फिर वो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती, फिर क्रोध जागता है। तो इस तरह से और फिर उनके पांचों विकारों के बाल बच्चे हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर पांचों विकारों के बाल बच्चे पैदा होने लगते हैं। मोह के कारण चिंता और भय पैदा होने लगता है, लोभ के कारण शक और अनुमान पैदा होने लगता है, अहंकार के कारण जल्दीबाजी करने लगता है, टाइम की जल्दी, काम की जल्दी, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। ये बचपन में शुरू हो जाता है, 7, 8, 9, 10 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है ना। ईर्ष्या द्वेष पैदा होने लगता है ना। फिर काम विकार जागता है तो आलस्य अलबेलापन पैदा होने लगता है। हम आलसी हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, क्योंकि हम सोच सोच के हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। और फिर जब क्रोध जागता है तो हमारे अंदर हमारी दोष दृष्टि बन जाती है, हमें दूसरों की खामी नजर आने लगती है, अपनी खामियां दिखाई देनी बंद हो जाती, अपनी कमियां दिखाई देनी बंद हो जाती, और दूसरों की कमियां बहुत दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। और फिर जो है क्या होता है उसके बाद, और साथ में बदला लेने की भावना पैदा होने लगती है। इस तरह से हमारे अंदर ये विकारों की उत्पत्ति होती है। जैसे हर आदमी में होते तो संस्कार पहले से ही होते हैं, किंतु फिर जागृत होते हैं कैसे, हर जन्म में जागृत होते, बचपन से फिर कैसे जागृत होते जाते हैं। फिर बड़े होके जैसे हम 15 साल के आसपास आते हैं, मतलब तो हमारे अंदर ये पांचों विकार और उनके स्वरूप गहराई से आने लगता है, और उससे फिर तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां, तकलीफें आने लगती हैं। तो इस तरह से हमारा शरीर में अलग तरह की बीमारियां, तकलीफें शुरू हो जाती हैं, मन में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं, वो तो अलग बात है, जन्म से डिफेक्ट है, वो अलग चीज है। वो पिछले जन्मों के इतने पाप कर्म होते हैं, इसकी वजह से गर्भ में ही वो बच्चा ठीक नहीं बन पाता है, मानसिक रूप में विकास नहीं हो पाता, या फिजिकल बॉडी के रूप में विकास नहीं हो पाता, हार्ट में छेक रह जाते हैं, हाथ पैर खराब रह जाते हैं। तो ये हमारा वैसा रहता है। और फिर जैसे बुढ़ापा जैसे आता है, बुढ़ापा आने के बाद क्या होता है, इसमें उल्टा चलता है। जैसे हम बड़े होने लगते हैं, 60 साल के, 65, 70 साल के, तो पहले काम विकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है, हार्मोन्स बदल जाते हैं, शरीर बदल जाता है, धीरे धीरे काम विकार खत्म होने लगता है। फिर बाद में क्रोध कम होने लगता है, ताकत नहीं रहती है शरीर में, है ना, सहन करना पड़ता है, समाना पड़ता है, बच्चों के सामने बोल नहीं सकते हैं, स्पेशली आज के दिनों में। फिर धीरे धीरे लोभ खत्म होने लगता है ना, फिर धीरे धीरे अहंकार खत्म होने लगता है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी बच्चों को देनी पड़ती है ना। फिर उसके बाद लास्ट में जाके मोह खत्म होता है। जब 80 साल के हो जाते हैं, सबसे दुखी हो जाते हैं, सबसे परेशान हो जाते हैं, बच्चों से भी, सबसे, है ना, अपने शरीर से भी। फिर इसलिए कहा गया नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मोह सबसे मुश्किल है जीतना, सबसे पहले मोह पैदा होता है और सबसे लास्ट में जाता है, राइट। तो इस तरह से हमारे अंदर ये विकारों की उत्पत्ति होती है, कैसे फिर ये जन्म में कैसे कम होते जाते, फिर शरीर से मुक्ति मिल जाती है। शरीर मतलब ये जन्म छोड़ के आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करती है। अब जो है बेसिकली क्या है
क्या अब हमारे पास तीन चीजें ना, एक तो बुद्धि है, मन है और संस्कार आत्मा के पास। अब हमें क्या करें, कैसे करें कि हम क्या पुरुषार्थ हमारा हो कि हम परमात्मा से तुरंत कनेक्ट कर सकें। जैसा समय अभी आ रहा है और आ गया है, आ नहीं रहा, आ गया है ना, आ गया है, आने वाला है, आ गया ना अभी तो। आज देखो तो कोई भी घर में, समाज में कहीं भी शांति नहीं है, किसी घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, किसी के मन में शांति सुख नहीं है, सब परेशान है। पैसे वाले भी परेशान है, अनपढ़ भी परेशान है, और शरीर की बीमारियां भी भरपूर हैं। हर आदमी के पास बीमारी है। आप में से कोई ऐसा है जो बीमार ना हो शरीर से? ऐसा कोई है जो हाथ उठा, जो शरीर को कोई बीमारी ना हो, मन की कोई बीमारी ना हो? मन की बीमारी कौन कौन सी है? जल्दीबाजी करना, चिंता करना, गुस्सा करना, उदास हो जाना, मूड ऑफ करना, किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत फील करना, दूसरों में दोष दिखाई देना, बदला लेने की भावना रखना, है ना, ये मन की बीमारी है। समय पर नींद ना आना, है ना, जब सोने जाओ तो नींद गहरी नहीं आना, फिर बाद में नींद आना, ये भी बीमारी है ना। सबके अंदर है कि नहीं ये वाली बीमारी, है ना? तो ये आज ये हालत है कि हर इंसान को मन की बीमारियां हैं और हर इंसान को शरीर की बीमारी। कोई भी इंसान इनसे मुक्त नहीं है कोई मुक्त? कोई भी इंसान मुक्त नहीं है। डॉक्टर्स की हालत ऐसी, डॉक्टर्स खुद परेशान है, दिन रात पेशेंट देखने पड़ते हैं और फिर डॉक्टर्स खुद बीमार हैं, बल्कि डॉक्टर्स को ज्यादा बीमारियां हैं। आम आदमी की लाइफ में जो अगर जनरल पॉपुलेशन लेना विश्व की, भारत की, उसमें हमारी जो एज, एवरेज एज है, एक्सपेक्टेड एज है, वो 72 साल है, 72 ईयर्स है। और डॉक्टर्स की जो एवरेज एज पता कितनी है आपको? कितनी है? 59 ईयर्स। डॉक्टर्स 13 साल पहले मर रहे हैं, एवरेज एज ना डॉक्टर्स की। डॉक्टर जल्दी मर रहे हैं, ज्यादा बीमारियां उनको, ब्लड प्रेशर ज्यादा, डायबिटीज ज्यादा, हार्ट की बीमारी ज्यादा, मोटापा ज्यादा, हर बीमारी ज्यादा है डॉक्टर्स को। क्योंकि डॉक्टर्स ही एक ऐसी कम्युनिटी जिसको सबसे ज्यादा बीमारियां हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा तनाव में रहते हैं, दिन रात उनको काम करना पड़ता है। कितना भी पढ़े लिखे हों, मना नहीं कर सकते वो किसी को, लीगली मना नहीं कर सकते, राइट? तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो हमें बाबा ने एक बात बताई थी मुरली में कि अगर हम चाहते हैं कि बाबा की हमें टचिंग्स हों, क्योंकि अंत समय में कोई चीज काम नहीं करेगी, कोई साइंस का साधन काम नहीं करेगा, डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स काम नहीं करेंगे, कोई दवाई काम नहीं करेगी, कोई ऑपरेशंस नहीं होंगे, किसी को आप बुला नहीं सकेंगे, कहीं आप जा नहीं सकेंगे। लास्ट में भी जब आप मान लो कर्नाटका में रहते हैं, कर्नाटका से भी ट्रेन निकलेगी ना लास्ट की, तो उसकी भी टचिंग होनी चाहिए ना कर्नाटक, मधुबन पहुंचने के लिए ना, कि अभी होने वाला है, तब तक वहां कुछ भी नहीं होगा और अचानक होगा, तब आपको टचिंग हो कि जल्दी से ये ट्रेन जा रही है, लास्ट की ट्रेन है, उसमें चढ़ जाओ, है ना। अभी लास्ट का प्लेन उड़ने वाला है, उसके बाद प्लेन नहीं उड़ेंगे, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होगा, आकाश तब तक तो हिलेगा, या कुछ ऐसा, कुछ सूरज से कुछ होगा, या एटम बम कहीं भी फटेगा, या एटॉमिक वार शुरू होगी, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट सारे खत्म हो जाएंगे, सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट खत्म हो जाएंगे। जो सैटेलाइट से हमारा कनेक्शन रहता है ना, जो जिसके द्वारा हम अपना कार्य करते हैं, हमारे मोबाइल चलते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। देशों में सब जगह तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी, नहीं ऐसा होगा? तो सारा कुछ सिस्टम एकदम स्टैंड स्टिल हो जाएगा। और भूकंप आएंगे तो कैसा होगा? बड़े बड़े भूकंप आएंगे, तो उस समय हमारी हालत है, बल्कि चारों तरफ कहते हैं, चारों, बाबा ने एक मुरली में कहा था, 4 प्रकार की आग लगेगी उस समय, चारों तरफ। ये तो विनाश की आग होगी चारों तरफ, दूसरा चारों तरफ विकारों की आग, 5 विकारों की आग होगी। मरते मरते मतलब ऐसी स्थिति में लोगों में विकार और तेजी से जागृत होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और तेजी से जागृत होगा, क्योंकि जो कमाया हुआ है, जो इकट्ठा किया है, जिनसे आपके संबंध बन गए, जिनके प्रति आप मोह हो गया,
वो उनका क्या होगा, बस अंदर से ऐसी परेशानी पैदा होगी और ज्यादा उसमें लग जाएंगे। और तीसरी जो आग होगी वो देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की आग होगी। देह, पीछे एक मुरली में आया था शायद आपको याद होगा, देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की आग होगी, अटैचमेंट, ममत्व की आग होगी। और चौथा ब्राह्मणों में जो विशेष होगी वो पश्चाताप की आग होगी। जो 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से हम बाबा के बच्चे बने और हमने उतनी लगन से प्राप्ति नहीं की, इतना पुरुषार्थ नहीं किया, तो उसमें हमें ये होगा कि हमने नहीं किया, हमने इसकी बजाय ये पाप किया। तो पश्चाताप ने सर्व प्राप्तियां, सर्व अनुभव बाबा से प्राप्त नहीं किए, आज भी अंदर से खोखले हैं, हम खाली हैं, तो वो पश्चाताप किया। तो ऐसी हालत में हम क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा था कि बच्चे, अगर आप चाहते हो कि आखिरी समय पर आपको सही टचिंग हो, क्योंकि और साधन नहीं होगा टचिंग का, किसी मनुष्य को आपको पता नहीं होगा, किसी भी सेंटर पे बहनों को भी नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता हो क्या होने वाला है, क्योंकि वो आपके लिए विशेष होगा, आपके पद के आधार पे नहीं होगा कि आपका समाज में बहुत बड़ा पद है या सेंटर पे आप बहुत बड़े हैं, इस आधार पे नहीं होगा। आपकी कितनी बुद्धि और मन क्लीन और क्लियर है, आपकी बुद्धि और मन कितना क्लीन और क्लियर है, इस आधार पे आपको टचिंग हो। अगर किसी भी व्यक्ति के प्रति अर्थात किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी संबंधी के प्रति अगर आपके मन में जरा भी नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव माना कोई भी विकार का अंश है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इनके बाल बच्चे, आलस्य का अंश है, अलबेलेपन का अंश है, दूसरों में दोष निकालने की आदत है, दूसरों के दोष देखने की आदत है, बदला लेने की भावना है, शक अनुमान है, चिंता भय है, जल्दीबाजी है, प्रेशर में रहते हो, टाइम के प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, जैसे मैं कहूं ऐसा ही होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष है, थोड़ी सी भी अंदर जेलसी है, तो आपके बुद्धि और मन को क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा और आपको टचिंग नहीं होगी। राइट? टचिंग ही नहीं होगी तो कैचिंग कैसे करेंगे? बाबा का डायरेक्शन कैसे कैच करेंगे? पहले टच होगा, कहीं बैठे भी ये टच होगा कि बाबा मुझे कुछ कहना चाहता है, कुछ मैसेज आ रहा है। जैसे रिंग बजती है ना टेलीफोन में, पहले रिंग बजती है ना, रिंग बजने के बाद आप उठाते हैं, फिर कैच करते हैं ना क्या कहा, है ना। अगर रिंग ही नहीं बजेगी तो रिंग माना टचिंग माना रिंग बजेगी, अंदर घंटी बजेगी ना, कुछ बाबा कह रहा है। अचानक रात सोते भी ऐसा होगा, रात सोते आपको ऐसा हो जाएगा, कुछ अंदर से घंटी बज रही है, कुछ मैसेज आ रहा है ना, और आप उठ जाएंगे, उठ के आप उसको सुनेंगे, कैच तभी तो करेंगे ना। तो पहले टचिंग चाहिए, फिर उसके बाद कैचिंग चाहिए। तो बुद्धि और मन को क्लीन कैसे बनाए, ये हम इस पे थोड़ा समझ गहराई से चिंतन करते हैं। अपनी बुद्धि और मन को क्लीन और क्लियर कैसे बनाए। बुद्धि में क्या होता है, बुद्धि क्या चीज है? आप सभी जानते हैं बुद्धि क्या चीज है। बुद्धि आत्मा की जजमेंट पावर कहते हैं ना, निर्णय शक्ति को, या कहते हैं बुद्धि को परखने की शक्ति कहते हैं, या बुद्धि को हम कहते हैं निर्णय शक्ति कहते हैं, जजमेंट पावर कहते हैं। पर बुद्धि को बाबा ने अलग अलग मुरली में बताया हुआ है कि बुद्धि में भी 4 एस्पेक्ट होते हैं। पहला जो एस्पेक्ट है वो है चेतना, जिसे इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, दिल भी कहते हैं, चेतना भी कहते हैं। तो आपकी चेतना में क्या है? अभी जितने भी मनुष्य हैं उन सबकी चेतना में क्या है? उन सबकी चेतना में देह भान है, देह के संबंध संपर्क का भान है, देह के पदार्थों का भान है, और देह के स्वभाव, जो देह भान का स्वभाव, ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इसका भान इसमें भरा हुआ है। कहां भरा हुआ है? दिल में भरा हुआ है, चेतना में। मतलब जैसे मेरे अंदर क्या भरा हुआ है, हम सबके अंदर क्या भरा हुआ था पहले? देह भान। बस बॉडी में कुछ यहां फुंसी हो गई, कुछ यहां पर हो गया, कुछ यहां हो गया, कुछ कहीं पर भी शरीर में हो गया, वही सारा टाइम चेतना में, कॉन्शियसनेस में वही अंदर बसता रहता है।
मुझे ये हो गया, मेरा हार्ट खराब हो गया, मुझे डायबिटीज हो गई, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, मेरी ऐसे मतलब अंदर जो भी शरीर के अंदर जो भान है ना उसका ही मेरे परिवार में माता जी को, पिताजी कुछ हो गया, बहन को कुछ हो गया, भाई को कुछ हो गया, पत्नी को कुछ हो गया, बच्चे को किसको कुछ हो गया, है ना, उन्हीं के बारे में सारा दिन मन में चेतना में उसी के बारे में सारा कुछ छोड़ के उस पर लग जाते हैं, नहीं लगते हैं? ऐसा होता नहीं होता है? मेरी चेतना में चला गया है। देखिए संबंध संपर्क वाले से भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो क्या उसके बारे में बुद्धि चलती है। देखिए पदार्थ हमारे मकान में सेंटर में कुछ हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, कोई कहीं टूट फूट जाए तो सारा दिन उसकी भी लगी रहेगी, टेंशन रहेगी, नहीं होता है? पदार्थ कोई चीज लानी है, आज हमें फ्रिज खरीदना है अपने सेंटर के लिए, अपने घर के लिए फ्रिज खरीदना है, हम ये करना है, हमें कार खरीदनी है, ये चीज कार बार खड़ी है, तो सारा दिन हमारी चेतना में वो अंदर भरा रहता है। और ये विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, चेतना में भर जाता है। और इसके कारण क्या होता है, तो जब हम ये हमारी चेतना में यही भरे रहते हैं तो इसके कारण इससे बनता है हमारा विवेक माना विजडम। हमारे मस्तिष्क में 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। 100 अरब समझते हैं ना? 1 अरब माना 100 करोड़। 10,000 करोड़ हमारे ब्रेन की सेल्स हैं। और ऐसा कहा जाता है सिर्फ 8 से 10% ब्रेन की सेल्स ही कार्य कर रही हैं, बाकी सब की सब ब्रेन की सेल्स काम नहीं कर रही। क्यों नहीं काम कर रही है? जब हम इन देहभान, क्योंकि कौन कार्य कर रहा है? आत्मा से जो 7 एनर्जी जा रही हैं ब्रेन की सेल्स में, वो ही ब्रेन की सेल्स को चलाती है। सत्य की समझ, जिसको मैं ABCD कह देता हूं। आत्मा, मैं आत्मा हूं, बी माना भगवान बाबा परमात्मा की संतान हूं, सी माना कनेक्शन, मेरे सर्व संबंध शिव बाबा के साथ है, और डी ड्रामा, इस हिस्ट्री रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और शिव बाबा इस हिस्ट्री रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और क्या है, प्रिंसिपल एक्टर भी है, और सुप्रीम जस्टिस भी है। और हर आत्मा को इसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है उसने, अभी 100% डायरेक्शन दे रहा है, और एक्यूरेट है ना, और भविष्य में भी 100% एक्यूरेट डायरेक्शन देता रहेगा। ऐसी बात है कि नहीं? इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है, कैसा हुआ है? अच्छा हुआ, बुरा हुआ? अच्छा हुआ, बुरा हुआ? हमारी प्रॉब्लम क्या है? अशांति किसे कहते हैं? कि हमारे मन में रहता है हमेशा नेगेटिव जो याद रहता है कॉन्शियसनेस में, पॉजिटिव याद नहीं रहता है। जैसे एक आपके पास 2 लीटर दूध हो एक बर्तन में, उसमें मक्खी गिर जाए तो क्या दिखाई देता है? दूध में, बर्तन में क्या दिखाई देता है? दूध दिखाई देता है, मक्खी दिखाई देती है? बोलो क्या दिखाई देता है? मक्खी दिखाई देती है ना। इसी तरह से हमारे व्यवहार में, हमारे माता पिता से, पति पत्नी, साथी में, अगर हम सेंटर पे रहते हैं, सेंटर में भाई बहन साथ साथ रहते हैं, बहनें साथ रहती हैं, तो हमें हमारे व्यवहार में जो कुछ कभी को गलत बोल देता है, गलत व्यवहार कर देता है, हमें वो सब भूल जाता है, अच्छे वाला नेगेटिव ही याद रहता है। नहीं ऐसा होता है? ऐसा होता नहीं होता है? तो नेगेटिव हमको जो याद रहता है ना, हमारी सबकॉन्शियस में भर जाता है। कि तो बाबा ने कहा बच्चे इसका कर्मों के अनुसार नहीं, कर्मों का हिसाब किताब के अनुसार। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, अगर किसी से 100 साल पहले आपने 10 रुपये उधार लिया और 100 साल के बाद वो व्यक्ति आकर के आपके घर में आके पैदा हुआ, या आपके घर में आपका बच्चा बना, या पति पत्नी बने, या सेंटर पे आकर के कोई बहन आपके साथ आके रही, और उससे 10 रुपये आपको वापस करना है उसका पिछले जन्म का, 100 साल पहले का, तो क्या होगा? 10 रुपये का ब्याज कितना हो गया? कितना हुआ 100 साल में? एक बार हमने हिसाब लगाया था, उसका हिसाब है 4,18,35,040 रुपया। आपको इतना उसको देना पड़ेगा। अगर आपने उसकी 2 बार इंसल्ट की पिछले जन्म में 100 साल पहले, तो इस जन्म में आपकी कम से कम 5,000 बार इंसल्ट होगी, है ना? कितनी बार इंसल्ट होगी? 5,000 बार। अगर आपने उसे 2 बार गाली दी लास्ट जन्म में, इस जन्म में कितनी बार गाली देगी वो आपको? गाली मिलेगी आपको कम से कम 5,000 बार। अगर आपने बीच में अगर क्वेश्चन लगा दिया क्यों कर रहे हो ऐसे, तो डबल हो जाएगा।
ये कर्मों का हिसाब किताब है। किसने धोखा दिया, क्यों दिया? क्योंकि उस हमने पिछले जन्म में उसको धोखा दिया। तो अभी तक जो मेरे साथ हुआ, सारी बीमारियां मन की और तन की, जो हमारे ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं, टॉक्सिन से भर जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? इसी कारण से वो टॉक्सिन से भर जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो आज हमारी 90 से 90 से 92% सेल्स सोई हुई हैं। देवताओं की, जो देवताओं में भी 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, देवी देवताओं में भी ब्रेन में, उनके 100 अरब के 100 अरब न्यूरॉन्स जागृत होते हैं। और हमारे कितने जागृत हैं? 8 से 10%। जो सिर्फ बेसिक फंक्शन, आंखों से देखना है, नाक से सूंघना है, कान से सुनना है, मुंह से बोलना है, हाथ पैर चलाना है, बेसिक फंक्शन करने के लिए बाकी सेल्स जागृत। कुछ थोड़े बहुत इंटेलिजेंट के हार्मोन्स, मेमोरी के हार्मोन्स, वो सेल्स काम करते हैं। बाकी सिस्टम डेवलप्ड नहीं है, डिस्कनेक्टेड है। इसलिए हमको टचिंग पावर, कैचिंग पावर नहीं है। इसके लिए हमें पूरे के पूरे न्यूरॉन्स को जागृत करना होगा, क्योंकि हमारी चेतना में क्या बसा हुआ है। तो जितना हमारे अंदर ये भरा हुआ है, जो सत्य है, देह क्या है? देह हद है ना, देह हद है। पैदा हुई मर गई, देह के संबंध पैदा हुए मर गए, देह के स्वभाव संस्कार पैदा हुए मर जाएंगे, साथ में नहीं जाएंगे। देह के स्वभाव, है ना, देह के पदार्थ साथ में नहीं जाएंगे, ना लेके आए थे ना साथ जाएंगे। तो ये जो, इसके कारण हमारे ब्रेन की सेल्स डैमेज होती जाती है। बचपन में हम ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज्यादा अच्छी मेमोरी होती है, जैसे से बड़े होते हैं हमारी मेमोरी कम होती जाती है ना, हमारी शक्तियां कम होती जाती हैं, सेंस हमारी खत्म होती जाती है। तो इस तरह से हमारे अंदर जो ये, तो हमारा विवेक सोता जागृत होने के बजाय सो जाता है। जैसे से हम बड़े होते हैं, विवेक हमारा क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज होता जाता है। विवेक माना विजडम, विजडम माना सत्य को परखने की शक्ति, राइट और रॉन्ग को परखने की शक्ति। तो विवेक हमारा सोने लगता है और उसके आधार पे हमारी यथार्थ निर्णय करने की शक्ति बनती है। तो हमारी यथार्थ निर्णय करने की शक्ति भ्रष्ट होने लगती है। हम कंफ्यूज, हम निर्णय नहीं कर पाते हैं और उसके आधार पे हमारा चित्त कार्य करता है। चित्त माना सबकॉन्शियस माइंड। ये भी हमारी बुद्धि का एक एस्पेक्ट है। दिल माना चेतना, विवेक, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति और चित्त, ये चार चीजें जो है बुद्धि का ही एक एस्पेक्ट है। फिर हमारा विवेक क्या होता है? चंचल, अशांत, चंचल और बेचैन हो जाता है। और चित्त के आधार पे हमारा चिंतन चलता है, अर्थात हमारा कॉन्शियस मेमोरीज, कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। और जैसा मेरा चित्त वैसा चिंतन। जब मेरा चित्त अशांत है, चंचल है और बेचैन है, तो मेरी कौन सी फाइलें खुलती हैं? मेरी जो अशांत, चंचल और बेचैन वाली फाइलें, वो कब होते हैं? अशांत चंचल कब होते हैं? कलयुग में, जब आत्मा तमो प्रधान होती है, जब आत्मा के पास सात्विक एनर्जी नहीं होती है, तो हमारी अशांत फाइलें खुलने लगती हैं, चंचल वाली फाइलें खुलने, बेचैनी वाली फाइलें खुलने लगती हैं। जिसके कारण आज सभी की वही फाइलें खुली हैं और आज सभी मनुष्य चंचल हैं, उनका मन अशांत है, चंचल है और बेचैन। कहते जैसा जब जैसी स्मृति की फाइलें खुलेंगी, मेमोरी की फाइल खुलेंगी, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। जब तमो प्रधान फाइलें माने विकारों की फाइलें, एक दूसरे को देख के विकारों की फाइलें, देह भान की फाइलें, देह के संबंध संपर्क की फाइलें, देह के पदार्थों के लगाव की फाइलें खुलती हैं और उससे स्मृति स्थिति बनती है और स्थिति से वृत्ति बनती है। वृत्ति माना एटीट्यूड। फिर उसी वृत्ति से हम उसको देखते हैं, व्यवहार में आते हैं। और वो वृत्ति कैसी होती है? देवभान की वृत्ति होती है ना, विकारों की वृत्ति होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की नजर से देखते हैं। वैसी जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि बनती है और जैसी दृष्टि फिर वैसे वायुमंडल बनता है। तो हमारे घरों का वायुमंडल है ना, दुनिया में जितने भी मनुष्य है उनके घरों का वायुमंडल है, वो पैसे बहुत अच्छे हैं, पैसे बहुत है, बिल्डिंग है, उनके पास कारें हैं बड़े बड़े, किंतु घर में अशांति है, बेचैनी है, परेशान है। पढ़े लिखे हैं तो भी परेशान है, दुखी हैं, घर में रोज झगड़े होते हैं, परेशानियां होती हैं। तो वो आज का वातावरण बनता जा रहा है। तो वृत्ति से बनती है हमारी दृष्टि, दृष्टि से वायुमंडल बनता है, आसपास वही दिखाई देता है और उससे फिर भावना बनती है। जैसी वायुमंडल उससे फिर वैसी भावना पैदा होती है। फिर हमारे मन में लगाव, जिनसे हमारा मोह है उनके प्रति लगाव की भावना, झुकाव की भावना, और जिनसे हम प्रभावित होते हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे दुनिया में जो बड़े कहलाते हैं, जो से आज पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अभिनेता होते हैं, उनसे उनके प्रभाव में आ जाते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं और फिर उनसे किसी से जो उनके प्रति गलत करते हैं उनसे टकराव
टकराव की भावना पैदा होती है और उससे फिर वैसा ही वाइब्रेशन निकलते हैं। हमारे आसपास एक वैसा ही आभामंडल बन जाता है, ऑरा बन जाता है और उस ऑरा में हम दूसरे के ऑरा में जाके प्रभावित हो जाते हैं और फिर वैसे ही संकल्प चलते हैं, वैसे विचार पैदा होते हैं, वैसे विचार पैदा होते हैं तो फिर विचारों से हमारे अंदर संकल्प से सृष्टि पैदा होती है। अब जैसा विचार मेरा यहाँ पर होगा, निकलेगा आत्मा से, वो हाइपोथैलेमस, यहाँ हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस में हर विचार, हर भावना एक केमिकल में परिवर्तन हो जाती है, जिसको हम न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं। वो 1 सेकंड से भी कम समय में हमारे शरीर की सारी सेल्स पे पहुंच जाता है उसका असर। तो विचार और भावना का असर हमारे शरीर के एक एक कोशिका पे पहुंच जाता है। वो केमिकल के रूप में मैसेज जाता है और फिर मैसेज को फॉलो करना पड़ता है। और हमारे हाइपोथैलेमस में एक लाल तार होती है, एक हरी तार। माना लाल तार माना स्ट्रेस की रिस्पॉन्स देने वाली, तनाव की रिस्पॉन्स, सारे अलार्म का घंटा बज जाता है सारे बॉडी में। और एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स होती है, शांति का घंटा। सारी उसका कनेक्शन एक एक कोशिका से है बॉडी के। और बीच में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, जागृत रहने का सिस्टम। वो जागृत रहने का सिस्टम सो जाता है और टेंशन का अलार्म बज जाता है। तो हमारी जो ब्रेन की नॉर्मल रिस्पॉन्स हो जाती हैं, हम तनाव में कमांडो मोड में आ जाते हैं, लड़ने के मोड में आ जाते हैं या डरने के मोड में आ जाते हैं और हमारा यही हालत होती है। उसके अनुसार वैसे केमिकल बनते हैं, हार्ट रेट बढ़ा रहता है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, हार्ट की बीमारी हो जाती है, एसिडिटी बढ़ने लगती है, दमे की बीमारी हो जाती है, हड्डियां खोखली होने लगती हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है तो हड्डियां खोखली होने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है और जिससे हमें सब तकलीफें पैदा हो रही हैं। अब अभी बाबा आए, बाबा ने क्या किया, आपको समझ में आ गई बात? कैसे बुद्धि में दिल में हमारे क्या चला गया, कॉन्शियसनेस चेतना में क्या चला गया, उससे हमारा विवेक कंफ्यूज हुआ, वृत्ति क्या हुआ, विवेक के बाद निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो गई और उसके बाद चित्त हमारा अशांत, चंचल, बेचैन हो गया और जैसा चित्त वैसा चिंतन, उसके अनुसार हमारी स्मृति खुली, स्मृति की फाइलें खुली, जो तमोप्रधान फाइलें खुली। जैसी स्मृति खुली वैसी स्थिति बन गई, जैसी स्थिति तो स्थिति के अनुसार हमारी वृत्ति कैसी बन गई, मनुष्य की, शूद्र की हमारी बेसिकली स्मृति खुली, फाइलें खुली, तो हमारी वृत्ति भी कैसी बन गई, शूद्र वाली वृत्ति बन गई, विकारी वृत्ति बन गई, है ना। और उससे हमारी दृष्टि भी विकारी बनी और हमारे वायुमंडल भी विकारी बन गया और उससे फिर क्या हुआ कि हमारे अंदर भावनाएं भी विकारी, लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव वाली भावनाएं बनी। उससे फिर हमारे वैसे वाइब्रेशन दुनिया में एक दूसरे को देते हैं और उससे फिर वैसे ही विचार पैदा होते हैं, विचार और भावनाएं, और वो केमिकल कन्वर्ट होकर सारी बॉडी में मर जाते और लाल तार एक्टिव होती है, अर्थात स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाती, ब्रेन की सेल सो जाती और हमारी जो कुंठित हो जाती भावनाएं और अंदर बीमारियां पैदा होने लगती। कोई सी बीमारी, कोई मानसिक बीमारियां बनती पैदा होती है और शरीर की बीमारियां पैदा होती। तो अब ऐसी हालत में बाबा जब आए, जब हम बाबा क्या करते हैं, और बाबा ही ये कार्य कर सकता है, एक परमात्मा ही कार्य कर सकता है, हम नहीं कार्य कर सकते, कोई मनुष्य भी कार्य नहीं कर सकता, ब्राह्मण भी ये कार्य नहीं कर सकते। अगर मेरी दिल सच्ची और साफ है, सच्ची साफ दिल का मतलब क्या है, जिस दिल में एक बाप के सिवाय कोई और ना हो। अगर मेरी दिल सच्ची और साफ है तो बाबा मेरे द्वारा दूसरों को टच कर सकता है, दिल को टच करेगा। बाबा दूसरों की कॉन्शियसनेस को टच करता है। ये जो ज्ञान है, जो बाबा ज्ञान देता है, जो बाबा हमें सत्य की समझ देता है, वो हमारे दिल को टच करती है, हमारी चेतना को जागृत करती है। बच्चे, तुम देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, तुम आत्मा मेरी संतान हो, तुम ही देवी देवता थे, तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ सर्व संबंध मेरे तुम्हारे साथ है और हर जगह है, हर समय है, दिन में नहीं, खाली दिन में, रात में भी है। किसी समय मुझे याद करो, कहां भी मुझे याद करो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। और सृष्टि रूपी ड्रामा में जो कुछ हुआ बच्चे, अच्छा हुआ, तुम्हारे कर्मों का हिसाब तक चुकता हुआ है। अभी जो हो रहा है, तुम अब मेरी गोद में बैठे हो और गोद में बैठ के तुम्हें अपनी गोद में बिठा के, शूद्र से ब्राह्मण बनाकर तुम्हें अपनी गोद में बिठा के मैं राजयोग सिखा रहा हूं। और राजयोग सिखा के तुम्हें पहले संपूर्ण ब्राह्मण बना रहा हूं। संपूर्ण ब्राह्मण का मतलब क्या है, उसका मतलब मैं बताता हूं। संपूर्ण ब्राह्मण बना करके आपको फरिश्ता बना रहा हूं, फरिश्ता से फिर देवी देवता बना करके तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा और फिर वापस सुखधाम में भेज दूंगा। तो बाबा हमको बार बार एक एक संबंध की पालना दे रहा है
हर संबंध से पालना दे रहा है, हर समय दे रहा है। और भविष्य में जैसा जैसा बीज मेरा अभी पड़ रहा है वैसा मुझे फल मिलेगा। अर्थात सत्युग में हम क्या जाएंगे, अभी ना खाली तब की बात है, जितना हम परमात्मा के ज्ञान मानस परमात्मा जो हमें सत्य की समझ दे रहा है, जितना हम उसके मनन चिंतन मंथन में रहेंगे उतना अधिक हमारा वर्षा क्या मिल रहा है। अभी हमको क्या वर्षा मिल रहा है, सत्युग के महल और निरोगी काया तो बाद में मिलेगी। अभी हमको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है बताओ। संगम का वर्षा क्या है, संगम का वर्षा है पवित्रता। संगम बाबा ने मुरली में, याद है आपको, तीसरी चौथी लाइन थी मुरली की, 6-7 दिन पहले की बात है। अभी जिस ज्ञान से आपको क्या मिल रहा है बच्चा, बाबा क्या दे रहा है, पवित्रता का वर्षा दे रहा है। अभी जितना अधिक हम बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाएंगे उतना अधिक क्या होता जाएगा, हमारे अंदर पवित्रता आती जाएगी। पवित्रता माना अपने सत्य स्वरूप, हमारा सत्य स्वरूप कौन सा, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप, उसकी स्मृति जागृत होती जाएगी। और दूसरों का भी हमें दिखाई देगा, ये भी आत्मा उसका अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप दिखाई देना शुरू हो जाएगा और हम सत्य स्वरूप में व्यवहार करना शुरू कर देंगे। हमारे दिल से लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव खत्म हो जाएगा, वो भावना ही खत्म हो जाएगी। किसी बात में क्या क्यों कैसे खत्म होता जाएगा, मतलब वैध संकल्प चलने बंद हो जाएंगे। और फिर हम मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में ब्रह्मचारी माना हम एक दूसरे को आत्मा देखना शुरू करेंगे और ब्रह्मचारी हर डायरेक्शन शिव बाबा की श्रीमत पे चलना शुरू कर देंगे। हर बात में पहले बाबा से पूछेंगे। ये संपूर्ण पवित्रता है। ऐसे लेवल की पवित्रता जब हमारे अंदर आती जाए, जितना हम करेंगे मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरण करेंगे, जिसे ABCD भी कह दे। मुरली में 4 बातें होती हैं ABCD, आत्मा, बाबा, आत्मा परमात्मा संबंध क्या है, बाबा अलग तरह समझाते हैं मुरली में, और ड्रामा, सृष्टि रचता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, कर्मा फिलॉसफी गहराई में जाते हैं। तो बाबा इन्हीं बातों 4 बातों पे हमें बहुत गहराई से मुरली में समझाते हैं, या कह लो ज्ञान योग धारणा सेवा की बात हमें बाबा बताते हैं। तो जितना हम मुरली के एक पॉइंट को गहराई से मनन चिंतन मंथन सिमरण कर जाएंगे, वो हमारी दिल में बाबा हमें मैसेज दे रहा है, हमारी चेतना को जागृत कर रहा है। जितना हम उतना करते जाएंगे हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी। जितना पवित्रता बढ़ती जाएगी उतना हम बाबा से अटैच होते जाएंगे, उतना बाबा से कंबाइंड होते जाएंगे। बिना पवित्रता के हम परम पावन परमात्मा से कंबाइंड नहीं हो सकते। जितना हम बाबा से, बाबा हमारा कौन है, सोचता है। बाबा कुछ सोचता ही नहीं है। शिव बाबा कुछ सोचता है क्या? कोई मर जाता है सोचता है बाबा क्या? यज्ञ में कुछ हो जाता है बाबा कुछ सोचता है क्या? नहीं सोचता है, सोचता है। ड्रामा में जो कुछ होने वाला है बाबा उसको टच कर देता है, नहीं ऐसा होता? तो बाबा वही बोलता। 36 में बाबा ने क्या बोला है ना, 50 में क्या बोला, 65 में क्या बोला, और फिर 68 में क्या बोला, 69 में क्या बोला, बाबा ने वो चीज बोली उस समय। और फिर अव्यक्त मुरली में बाबा अभी क्या बोलते हैं, अभी अव्यक्त पाठ बंद हो गया तो उसके बाद बाबा अभी क्या कर रहे हैं, वो सारा का स्वरूप बाबा ने अपने समय अनुसार बोला। बाबा कहता है मेरे को जो टच होता है उसके अनुसार ही मैं बोलता हूं। बाबा अपने आप कुछ सोचता नहीं है। तो जितना हम सोचता बाप से कंबाइंड रहेंगे, बिना पवित्रता, जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी उतना अधिक हम सोचता बाप से कंबाइंड रहेंगे। और सोचता बाप से कंबाइंड होकर सोचेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सैर करेंगे, रात को सोएंगे भी ऐसे ही, सोचता बाप से कंबाइंड होकर। तो पास्ट का चिंतन बंद हो जाएगा, भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी। हम वर्तमान में रहने लगेंगे, इसको शांति कहते हैं। यह भी वर्षा है। अभी का वर्षा क्या है, पवित्रता और शांति। शांति आ जाएगी। विचार जो हमारे 30 विचार 1 मिनट में चलते हैं, ब्राह्मणों के 15 चलते हैं, वो आपके 4-5 पे आ जाएंगे। शांति आ जाएगी। जो जरूरी विचार है, जो कुछ होने वाला है, वही आपके अंदर, यही शांति की शक्ति है। तो शांति जब आती जाएगी, जब आप बाबा के साथ हमेशा कंबाइंड रहेंगे, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोएंगे भी उसके साथ, तो आप बाबा के साथ देखेंगे बाबा के सब आत्मा को पालना दे रहा है। बाबा कैसे हर आत्मा की पालना कर रहा है, कैसे कैसा भी आदमी, कैसे भी आत्मा है, बाबा कितना उसको प्यार सब कुछ दे रहा है। आतंकवादी को भी दे रहा है, उसको भी हवा, पानी, बुद्धि सब कुछ देता है। आतंकवादी भी अटैक करने से पहले परमात्मा के पास जाता है।
है ना, उसी की याद में सब काम करता है। उसको लगता है जाओ जाओ अच्छा काम करके आओ, है ना, उसको भी सब कुछ मिल रहा है। ये नहीं खाली बीकेएस को मिल रहा है। आज एग्जाम होते हैं बच्चों के, मेडिकल के एग्जाम्स होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम होते हैं, आईआईटी के एग्जाम होते हैं। जो बच्चा मेहनत, ये नहीं कि बीके मेहनत करे वो पास हो जाएगा और नॉन बीके पास करे उसको नहीं मिलेगा, नहीं। अगर उसने ज्यादा मेहनत की नॉन बीके ने, तो नॉन बीके ज्यादा वो सिलेक्शन हो जाएगा, बीके रह जाएगा। ऐसे पार्शियलिटी करता है क्या बाबा? हर आत्मा को उसके बिना किसी शर्त के, बिना उसके दिल से सम्मान से स्वीकार करता है और उसकी पालना करता है। भगवान का प्यार कैसा है? इंग्लिश में कहूं तो अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरीवन इन द यूनिवर्स। ऐसा प्यार है, ऐसा इसे कहते हैं रूहानी प्यार। तो जब ऐसा रूहानी प्यार हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर आने लगता है, तो हमारा बुद्धि और मन, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा बुद्धि और मन एकदम शुद्ध होने लगता है। हमारी जो लाइट की बॉडी है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, चमकीली ड्रेस कहते हैं, वो हमारी क्लीन होने लगती है। जब ऐसी स्थिति आती है, मन बुद्धि शुद्ध हो जाता है, आप विश्व में हर आत्मा को उसके हर पार्ट के साथ स्वीकार कर लेते हैं। विश्व में आपका कोई दुश्मन नहीं रहता है, आप सबको दिल से स्वीकार करते हैं। तो ऐसी हालत में आप सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म माना बुद्धि, पावन सत्वप्रधान बुद्धि और पावन सत्वप्रधान मन, मन में भी शुद्धता आ गई, पवित्रता आ गई, मन में भी आ गई, बुद्धि में भी आ गई, तो फिर आप सूक्ष्म वतन माना, सूक्ष्म वतन माना क्या? शिव बाबा के दिल। ब्रह्मा बाबा ने 33 साल में निरंतर शिव बाबा से कंबाइंड रह करके और निरंतर शिव बाबा की हर बोल, सोच, बोल और कर्म में, संबंध संपर्क में बाबा की हर सेकंड, हर श्रीमत पे चल करके, हर संकल्प में श्रीमत पे चल करके क्या किया? अपनी बुद्धि, मन और संस्कार को पावन सत्व प्रधान बना लिया और जाके ये शरीर छोड़ दिया, फिजिकल बॉडी छोड़ के, और जाकर सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन ना बाबा की, शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गए। सबसे पहला बच्चा वही बना जो शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गया और शिव बाबा उसके दिल में आके बैठ गए। ये है बाप दादा। अगर मुझे बाबा के पास जाना है, सूक्ष्म वतन में जाना है, तो मेरे को भी अपनी बुद्धि को और मन को पावन सत्व प्रधान बनाना पड़ेगा। किससे? बाबा की याद और मुरली के मनन चिंतन मंथन सिमरण से। जितना मैं मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरण करूंगा, बाबा की श्रीमत पे चलूंगा, निरंतर शिव बाबा से कंबाइंड रहूंगा और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, उतना अधिक क्या होगा? मेरी बुद्धि, मन और संस्कार पावन सत्व प्रधान बनते जाएंगे और मेरी सूक्ष्म ड्रेस चमकीली बनती जाएगी और मैं तब सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद का अनुभव कर सकता हूं। तो सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद का अनुभव करेंगे और तब जाके जब बाबा की गोद में जाएंगे तो हमें अत्यंत सुख की अनुभूति होगी। अर्थात मुझे ऐसा लगेगा सर्व प्राप्तियां मुझे मिल रही हैं, संतुष्टता की अनुभूति होगी। इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आएगी, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अनासक्त। तब हमारी अनासक्त वृत्ति पैदा होगी, उपराम वृत्ति पैदा होगी, तब हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी, है ना। और जब ऐसी स्थिति बनेगी जब हमारी, है ना, तो फिर जब हमारी सब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तब आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, बाप दादा के साथ क्या हो जाएगी? उसके प्यार में लवलीन हो जाएगी। इसको आनंद कहते हैं। आनंद माना बंधन। आत्मा देह और देह की दुनिया के बंधन के पार आनंद की स्थिति का अनुभव करेगी। और जब ऐसी आनंद की अनुभूति आत्मा करती रहेगी, उसको तब उसका विवेक, विवेक माना सत्य को परखना, तो दिल में जब ये सातों एनर्जी भर जाएंगी, इस दिल को कहते हैं सच्ची और साफ दिल। ऐसी दिल में बाबा आके रहेगा और जब ऐसी दिल बन जाएगी तो हमारा विवेक जागृत होता जा रहा है। जैसे जैसे हम एक प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, हमारी विवेक जागृत हो रहा है। हमारी सत्य को परखने, सत्य क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग को, वो परखने की शक्ति बढ़ती जा रही है। तो विवेक जागृत होता जाएगा, हमारे ब्रेन की सेल्स एक्टिव होती जाएंगी और फिर हमारे अंदर क्या होगा? फिर यथार्थ निर्णय करने की शक्ति एक्यूरेट होती जाएगी, दिव्य होती जाएगी, अर्थात सत्यता आ जाएगी, उसमें पवित्रता, निर्भयता आ जाएगी। पवित्रता, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता। उतना ज्यादा हम अंतर्मुखी बनते जाएंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर क्या होता जाएगा? बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी, अनासक्त वृत्ति। कुछ खाने की इच्छा, कुछ पहनने की इच्छा खत्म होती जाएगी। मैं ये खाऊं, ये पहनूं, ये ऐसे करूं, ऐसे नाम मान शान की इच्छा हो अंदर से नहीं, अनासक्त वृत्ति हो जाए। मैं वहां जाऊं, वो देखने जाऊं, आज मैं
विदेश में यात्रा पे जाऊं, ये इच्छाएं खत्म होती जाएंगी, अनासक्त वृत्ति होती जाएगी। अनासक्त वृत्ति होने के बाद उपराम वृत्ति, फिर ऊपर वृत्ति चली जाएगी। जब उपराम वृत्ति चली जाएगी तो एकांतवासी हो जाएंगे, एक के अंत में खोए रहेंगे। एक के अंत माना परमात्मा की याद में, परम धाम में, बाबा की याद में, ज्ञान सागर के अंत में, पवित्रता के सागर के अंत में, शांति के सागर के अंत में, रूहानी प्रेम के सागर के अंत में, अतीन्द्रिय सुख के सागर के अंत में। ऐसा हम खोए रहेंगे जैसे जैसे हमारी स्थिति बढ़ती जाएगी, और फिर इसी में एकाग्र रहेंगे। जब ऐसी एकाग्र स्थिति बनेगी तो एक नामी हो जाएंगे। एक नामी माना जब भी जो कोई भी कुछ करेगा, कुछ भी होगा, मान लो मेरे शरीर में कुछ हलचल हुई, मुझे डॉक्टर याद नहीं आएगा, कौन याद आएगा? शिव बाबा याद। कहीं भी कुछ हुआ, घर में बाहर कुछ भी हुआ, मुझे बाबा ही एक नामी। जैसे बाबा को था ना, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को बाबा, कुछ भी बात हो बाबा। दादी को था ना बाबा, अभी दादी जानकी जी को क्या है, हर बात में क्या है, क्या है? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। नहीं, दादी क्या बोलती है? मैं कौन, मेरा कौन, है ना? पांच गुण बताती है ना, पवित्र, सत्यता, पवित्रता, धैर्यता और क्या, नम्रता और उदार और मधुरता, 5 गुण ना। तो ये जो हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, व्यर्थ से इकोनॉमी हो जाएगी, टोटल व्यर्थ आना बंद हो जाएगा, तब एक रस स्थिति बनेगी। जब ऐसी एक रस स्थिति बाबा के साथ निरंतर ऐसी रहेगी तो हमारे अंदर क्या पैदा होगा? तब हमारे अंदर दैवी गुण पैदा होने शुरू होंगे। सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, हम आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, निमित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, सम्मान देकर सबको सम्मान देना सीख जाएंगे। ऑटोमेटिक हमारे जीवन में चीज आनी शुरू हो, तो हमारी बुद्धि ये वाली हो जाएगी। हमारी निर्णय शक्ति इस दैवी गुणों पर आधारित, इसको बोलते हैं दिव्य हमारी निर्णय शक्ति दिव्य हो जाएगी, दिव्य बुद्धि कहते हैं इसको। और फिर हमारा चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय हो जाएगा। जब हमारा चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय हो जाएगा तो क्या होगा? फिर दिल में सत्य होगा तो चित्त हमारा शांत, एकाग्र, जिसको बोलते सच्चित आनंद स्वरूप की स्थिति। तो हमारी वो, हम सब ब्राह्मणों की वो स्थिति आने लगेगी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जब ऐसी स्थिति आएगी तो हमारी फाइलें कौन सी खुलेंगी? जैसा चित्त वैसा चिंतन। संपूर्ण पावन सत्वप्रधान ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता स्वरूप की फाइलें खुलनी शुरू हो जाएंगी। हमारे अंदर जो फाइलें हैं, सत्युग की फाइलें अभी भी हैं हमारे अंदर, फरिश्ता स्वरूप की फाइलें भी हैं, तो हमारे अंदर अभी फरिश्ता स्वरूप की फाइलें खुलनी शुरू हो जाएंगी। ब्राह्मण स्वरूप जो हमारा संपूर्ण लास्ट जन्म का संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप था, वो फाइल खुल जाएंगे। लास्ट कल्प का है ना, फरिश्ते थे, उसकी फाइल खुल जाएंगी। और देवता स्वरूप की स्मृति से सचमुच में फरिश्ता बनने वाला हूं, रियल में फरिश्ते के हमारा व्यवहार जैसा बन जाएगा, ब्राह्मणों जैसा, एकदम ब्राह्मणों जैसी मर्यादा युक्त व्यवहार हो जाएगा, बेहद की बुद्धि हो जाएगी। क्या फर्क है ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता में क्या फर्क है? ब्राह्मण माना जिसकी बेहद की बुद्धि है, ब्राह्मणा बेहद, और फरिश्ता माना जिसने अपने उस बेहद की बुद्धि को यूज करके उसको मनमना भाव करके पूरे मन को भी पावन सत्व प्रदान बना दिया है। स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प चारों को पावन सत्व प्रदान बना दिया। हर संकल्प, हर भावना में 7 गुण भर दिए, मनमना भव। और देवता माना जिसने अपने संस्कारों को भी परिवर्तन कर लिया, अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बना दिया। तो ब्राह्मण शब्द की परिभाषा में ये चीज आता है कि ब्राह्मण माना जो बेहद की बुद्धि, ब्राह्मणा बेहद की बुद्धि द्वारा अपने मन के हर विचार, भावना, वृत्ति और स्मृति को पावन सत्व प्रदान बना करके फरिश्ता, सो देवता माना मनमना भव, मध्याजी भव। मध्याजी माना मेल फीमेल के भान से परे चला जाता है। मध्याजी माना बीच में ना मेल ना फीमेल, अर्थात देह भान से परे चला जाता है। और फिर विष्णु, मध्याजी माना विष्णु भी कहते हैं। विष्णु माना ऐसी प्रवृत्ति जिसमें विष का एक अणु भी ना हो, अर्थात ना काम का अणु हो, ना काम का अंश हो, ना क्रोध का अंश हो, ना लोभ का, ना मोह का, ना अहंकार का, संपूर्ण निर्विकारी। तो ब्राह्मण शब्द में ये तीनों बातें समाई हैं, ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता। ये फाइलें खुलने लगती हैं। तो जब ऐसी स्मृति की फाइलें खुलने लगती है तो स्थिति भी कैसी बन जाएगी? संपूर्ण ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता सबकी फाइलें खुलने लगेंगी, हमारी सबकी। वो फाइलें जब खुलनी शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा? हमारी वृत्ति कैसे? रूहानी वृत्ति हो जाएगी, सबके प्रति रूहानी दृष्टि हो जाएगी। रूहानी दृष्टि बन जाएगी तो क्या हो? रूहानी वायुमंडल बन जाएगा। जहां भी कोई मधुबन निवासी, जहां भी कोई, आप भी, कोई सेंटर में वाले जो बहने हैं, टीचर बहने हैं,
आपका आसपास सारा रूहानी वायुमंडल सेंटर पे बन जाएगा, आकर्षण वाला, कशिश वाला। आत्माएं सारे एरिया की, मान लो बेंगलोर की आत्माएं आपके सेंटर के आसपास अपने आप ही भाग भाग के आएंगी। जो आत्माएं परेशान होंगी किसी भी कारण से, वो भाग भाग के अपने आप, यहां सब भाग भाग के आत्माएं आएंगी, बड़े बड़े भी, छोटे छोटे भी, सभी। तो वो स्थिति हमारी बन जाएगी, तो ये रूहानी वायुमंडल बन जाएगा। अब जैसा रूहानी वायुमंडल बनेगा, दूर दूर तक बनेगा, और जहां जहां फिर आत्मा, हम आत्माओं से शुभ भावना, शुभकामना के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलेंगे। जो भी आत्माएं चात्रक होंगी, इस परिवार की होंगी या भक्त आत्माएं होंगी, उनको उनके अंदर वो वाइब्रेशन पहुंचेंगे, और उनके अंदर पावन, श्रेय, शक्तिशाली, समर्थ विचार उत्पन्न होंगे, और उनके अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स की बजाय रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स पैदा हो जाएगा। रिलैक्सेशन में एकदम आराम की रिस्पॉन्स पैदा होगी, और आराम की रिस्पॉन्स पैदा होने से क्या होगा, उनके अंदर जो रेटिकुलर एक्टिविटी, जागृत करने का सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। ब्रेन की सुषुप्त शक्तियां जागने लगेंगी, वो शक्तियां ब्रेन के सेल्स एक्टिव होने लगेंगे, और वो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, और उस समय जागने से क्या होगा, उनको रियलाइज होने लगेगा, नहीं अब समय आ गया है ना परमात्मा को पहचानने का। उनको अपने आप जो पुरानी स्मृतियां जागृत, हम ब्रह्मा कुमारी में गए थे, हम ऐसे थे, हमने ऐसा किया था, वहां हमें मैसेज मिला था, तो वो उनके द्वारा, आपके अंदर तो होगा ही होगा, उनके अंदर भी उत्पत्ति होनी शुरू हो जाएगी, और उससे उनके शरीर में परिवर्तन होंगे, और वो आत्माएं वहां भी रहते भी शांति, प्यार, खुशी की अनुभूति करेंगे। तो इस तरह से हमारे अंदर जो है, हमारे शरीर में संकल्प से सृष्टि पैदा होगी। तो इस तरह से जब हम करते जाएंगे, तो इसको बोलते हैं क्लियर बुद्धि और क्लीन बुद्धि, है ना। क्लीन और क्लियर बुद्धि, जिसमें एक बाबा के अलावा कोई ना हो, और मन, जिस मन में एक बाप और बाप के द्वारा श्रीमत के अलावा कुछ और ना हो, ऐसी जब मन और बुद्धि होगी, क्लीन और क्लियर होगी, तो बाबा की टचिंग, कहीं भी आप होंगे, कहीं भी होंगे, बाबा की बुद्धि, बाबा की उस क्लीन और क्लियर बुद्धि में और मन में वो संकल्प टच होंगे, डायरेक्शन टच होगी, और फिर कैच, बिल्कुल क्लियर कट मैसेज आएगा कि बच्चे यहां से चलो, ट्रेन पकड़ो, मधुबन चलो, है ना, या फला जगह आप पहुंच जाओ, बाजार में हो वहां पहुंच जाओ, क्योंकि सेंटर लास्ट में भी सुरक्षित रहेंगे। जहां जहां तपस्या बहुत होती है वो सुरक्षित रहेंगे, वो सब एसएलएम बन जाएंगे, रिट्रीट सेंटर एसएलएम बन जाएंगे। तो वहां पर हम आखिर में बेहद की वैराग्य वृत्ति जब पूरी आ जाएगी, तो हम वहां पर गहराई से तपस्या करेंगे, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति होगी ना, तब हम अंतर्मुखी बनकर के और एकांतवासी बनके तब हम अपना लास्ट का पुरुषार्थ करेंगे। तो वो समय बहुत जरूरी होगा, राइट। तो इस तरह से अगर हम, इसका एक ही तरीका है बस, बाबा और बाबा की मुरली। जितना बाबा की मुरली का हम मनन माना रिवाइज करते जाओ, एक एक लाइन को 10-10 बार रिवाइज करो, 20-20 बार मन में पढ़ो। मैं तो देखता हूं मेरी मुरली को जब एक पॉइंट को 10 बार पढ़ता हूं ना, उसमें से रस आने लगता है, समझ आने लगती है। फिर चिंतन माना, बाबा मुझे ऐसा बनना है, फिर मंथन माना कैसे बनना है ना, बाबा से पूछते हैं, और फिर सिमरन माना, जो मक्खन निकला उसको सारा दिन कार्य में याद रखते हैं। तो दिन में कम से कम 50 बार 60 बार, मतलब मुरली में कम से कम 100 महावाक्य होते हैं, हर महावाक्य में से एक दो बार 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 रिवाइज करो, उसकी गहराई में उसका जूस पियो। तो उससे क्या होगा, आपका दिल सच्ची और साफ होती जाएगी, बुद्धि क्लीन होती जाएगी, विवेक जागृत होता जाएगा, निर्णय शक्ति यथार्थ और दिव्य बनती जाएगी, चित्त शांत एकाग्र आनंद में बनता जाएगा। आपकी मेमोरीज कौन सी खुलेंगी, स्मृतियां कॉन्शियस माइंड में, वो मेमोरीज खुलेंगी जो ऑटोमेटिक आपकी ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता स्वरूप की मेमोरीज खुलेंगी। वैसी स्थिति बनती जाएगी, रूहानी वृत्ति, रूहानी दृष्टि, रूहानी वायुमंडल, और उससे फिर आपका क्या बनेगा, शुभ भावना, शुभकामना सबके प्रति ऐसे वाइब्रेशन फैलेंगे, और फिर आपके अंदर वैसे संकल्प, पावन श्रेय शक्तिशाली स्मृत संकल्प, और शरीर में परिवर्तन होगा, और आपको कोई दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे थायराइड की बीमारी हो, चाहे डायबिटीज की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, कोई भी दवाई, मतलब वो आपका सिस्टम एक्टिव होने के बाद आपको कोई दवाई मिलेंगी भी नहीं। अगर आपको एक दिन इंसुलिन नहीं मिले, एक दिन आपको हार्ट की दवाई नहीं, तो आप तो लोग मर जाएंगे ना। ये तो अंत में बिना दवाई के भी हम जिंदा रहेंगे, और स्पेशली वो हम ब्राह्मण बच्चे, है ना, क्योंकि हमारी स्थिति हम बना रहे हैं पहले से। तो ऐसी जब हमारी बुद्धि बन जाएगी, ऐसी जब हमारी स्थिति बन जाएगी, तो क्या होगा कि अंत में ये शरीर स्थिर हो जाएगा, बुद्धि स्थिरियम हो जाएगी, अचल अडोल स्थिरियम बन जाएगी। मन में बाबा 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 ही रहेगा, और हमारे
तन भी हमें तंग नहीं करेगा, भले कोई बीमारी हो, हम सेवा कर, तब भी हमें सेवा करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे जहां भी हम होंगे वहां सारे विश्व की सेवा होती रहेगी। बाबा की प्रत्यक्षता हमारे चलन माना हमारे कर्मों से, और हमारे चेहरे से माना हमारे मन से सारे विश्व की होती रहेगी, और चारों तरफ फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार होता रहेगा। तो इस तरह से ये है टचिंग पावर। तो बाबा की टचिंग होती ही रहेगी उनको हमेशा, और कैचिंग पावर। कहीं विनाश होगा, कहीं भूकंप आएगा, बाबा से में टच होगा, बच्चे वहां भूकंप है, चलो वहां चले, वहां सेवा करके आओ, वहां सेवा करके आओ, वहां सेवा करके आओ, कैचिंग पावर में। तो हम आत्मा को ये पार्ट रहने वाला। ओम शांति। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। पल पल आपके साथ रहूं मैं, मिट गई सब तन्हाइयाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ।
सुना रही है आँखों से लाखों जिंदगानी। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानी।